दोस्त, आज एक बड़ा सवाल है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, अमेरिका स्पेस तक पहुंच चुकी है, और हम भारत, जिसके पास सबसे बड़ी युवा ताकत है, फिर भी पीछे क्यों? हमारे देश में आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नौकरी सब कुछ है, लेकिन जिस देश ने तरक्की की, वहाँ के लोग नौकरी देने में विश्वास करते हैं, ना कि करने में। विदेश में लोग टाइम को गोल्ड मानते हैं, लेकिन यहाँ हम 10 बजे का वादा करते हैं, 11 बजे पहुँचते हैं। याद रखिए, समय पर चलने वाला देश ही समय में सबसे आगे बढ़ता है। हम अक्सर कहते हैं ये सरकार का काम है, लेकिन क्या कभी सोचा कि देश सरकार से नहीं, जनता से चलती है? अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो देश बदल सकता है। हमारी शिक्षा हमें डिग्री तो देती है, लेकिन स्किल नहीं। चीन और जापान के बच्चे 10वीं तक पहुँचते पहुँचते मशीन बनाना सीख जाते हैं, और हमारे बच्चे अभी भी रट्टा मार रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई भाई। मैं आपको कुछ चीन के ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप सुन के दहल जाओगे। तो चीन, मैं अमेरिका से कंपेयर नहीं करा रहा हूँ, मैं चीन के कुछ ऐसे बता रहा हूँ। अगर मैं अमेरिका से बता दूँ कि अमेरिका इतना आगे है, क्योंकि चीन से ज़्यादा आगे तो अमेरिका है, तो मैं भारत और चीन का कंपेयर करा रहा हूँ, ताकि आप समझो। आप मेहनत करो, मैं मेहनत करूँ, आप मेहनत करो। आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि भारत को नंबर 1 बनाना है। 2023 का मैंने रिपोर्ट देखा था, तो उस टाइम भारत की आबादी कुल 143 करोड़ थी और चाइना की 142 करोड़, जो कि उस टाइम भारत का कम आबादी था। इस टाइम बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुका है, और भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा ताकत है, यानी कि युवा लड़के 15 से 45 साल वाले बहुत ज़्यादा हैं। हमको लग रहा है काफ़ी होंगे। और यही चाइना में बूढ़े की आबादी बढ़ गई है, जो कि नवयुवक जो है वो बहुत कम है। और मैं बता दूं कि चाइना दूसरी सबसे तगड़ी जीडीपी इकोनॉमी की देश है। अमेरिका के बाद आता है चाइना, जिसकी नेटवर्थ है जीडीपी यानी कि 19 ट्रिलियन डॉलर। भाई साहब, 19 ट्रिलियन डॉलर, और भारत की 4.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी समझ रहे हो, अभी आर्थिक रूप से चीन भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। 4 गुना मतलब समझ रहे हो, 4 भारत यानी 1 चीन। तो हमको ये कंपेयर ख़त्म करना है। इतनी तगड़ी जीडीपी भारत की कर देनी है कि सारा देश मिल जाए तो भी कंपेयर ना कर पाए। और एक कंपनी का आपने नाम सुना है, जो BYD कंपनी नाम है, जो कि चाइना की कंपनी है, जिसका नाम है BYD, बिल्ड योर ड्रीम। वर्ल्ड्स नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, जो चाइना में है। दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी चाइना में। ऐसा क्यों? भारत में क्यों नहीं? भारत में होना चाहिए इसको। और उसकी टेक्नोलॉजी BYD की देखो पहले भाई, यूनिक टेक्नोलॉजी है। 5 मिनट में कार चार्ज करो, 400 किलोमीटर जाएगी। कोई सोच सकता है 1 सेकेंड में, यानी कि 2 किलोमीटर 5 मिनट में आपका कार फुल चार्ज हो गया, और एक बार चार्ज करने के बाद 400 किलोमीटर। असंभव, ऐसा भी हो सकता है, पर हम लोग क्या ही। और इस कंपनी में एक साल में 40 लाख गाड़ी बनाती है, यानी 40 लाख गाड़ी सेल करती है इन 1 ईयर। और रोजगार तो इससे बढ़ेंगे ही, और AI जिस हिसाब से बढ़ रहा है आप देख रहे हो भाई। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय के हिसाब से नहीं बदले तो समय आपको बदलता नहीं दिखेगा, वो आगे निकल जाएगा और आप सिर्फ पछताते रह जाओगे। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। और पहली बात तो इस कार में क्या क्या फीचर होने वाला है। ये जो BYD कंपनी है, ऑटोमेटिक, मतलब कि ऑटोमेटिक पार्किंग हो जाता है। आप कार से उतर गए, उसके बाद जो की है उसका बटन प्रेस किया तो कार ऑटोमेटिक पार्किंग में जाके खड़ी हो जाती है। ये सब टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, अरे मतलब कि चाइना की। और भारत, भाई यार, हम लोगों को मेहनत करना होगा तभी भारत आगे जाएगा। सरकार कितना देखेगी? BYD बिल्ड योर ड्रीम। और उसने BYD ने क्या बनाया? स्विमिंग कार। सिर्फ मैं एक कंपनी बता रहा हूँ, एक कंपनी ने इतनी ग्रोथ की है, तो और बाकी सब चाइना की कितनी कंपनी है, सब ने कितना ग्रोथ किया होगा। और BYD कंपनी ने स्विमिंग कार तकायत बनाई है, जो कि आपकी बाढ़ में, बारिश में स्विमिंग कर सकती है आराम से। समुद्र में तो नहीं, पर बाढ़ में, मतलब समझ, रोड पे कार चला रहे हो, तब से पानी बरस गया, बाढ़ आ गया, सबकी गाड़ी रुकी हुई है, पर BYD की गाड़ी चल रही है। असंभव भाई। और BYD कंपनी डेली 1400 यानी कि 1400 गाड़ी डेली तैयार करती है, यानी कि 1 मिनट में 1 कार। ये भाई यार बहुत गजब, क्या ही बोले। ड्रोन डिलीवरी, आपके चाइना में ड्रोन डिलीवरी भी काफी जगह हो रहा है कि आप इधर का लोकेशन सिलेक्ट करो, तुरंत ड्रोन से आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। अब जो ऑर्डर कर रहे हो, भाई मेरे को चाहिए पिज्जा, तो चाइना में
ड्रोन में पिज्जा डाल के डायरेक्ट आपके लोकेशन पे सेंड कर दिया जा रहा है। पूरे चाइना में नहीं हो पाया पर काफी जगह हो गया है। और ऑटो कार विदाउट ड्राइवर, जैसे कि आपने चाइना में देखा ही होगा कि ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है, कॉल का मतलब कि ऑटो बुला ले रहे हैं, ऑटो आ जा रहा है, ऑटो में बैठ रहे हैं पर उसमें ड्राइवर है ही नहीं। टेक्नोलॉजी चाइना की बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है और हम यार भाई यार अब मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऑटो रूम होटल, मैंने देखा था एक वीडियो यूट्यूब, मैंने काफी रिसर्च किया इस पे। मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक मतलब कि बंदा रूम लिया चाइना में रूम में गया तो उसने कुछ ऑर्डर किया, सोचा कि कोई लेकर आएगा पर भाई यार रोबोट लेकर आ रहा है। ऐसा हो सकता है चाइना में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों भारत पीछे है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत हमेशा पीछे रहेगा। हमारे पास युवा ताकत है, बुद्धि है, हुनर है, बस जरूरत है सोच बदलने की, अनुशासन अपनाने की और काम करने की। याद रखो, अगर तुम बदलोगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा और जब समाज बदलेगा तो पूरा भारत बदलेगा। भारत पीछे है क्योंकि हम पीछे हैं, भारत आगे होगा जब हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आओ आज से अभी से खुद को बदलते हैं और भारत को दुनिया का सबसे आगे वाला देश बनाते हैं। जय हिंद।